दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त और होस्ट तकमील अहमद आपके अपने YouTube चैनल बाज़िन टांडा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाज़िन टांडा YouTube चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। आज हम बात करने चल रहे हैं इस सेगमेंट में टांडा की शैक्षिक क्षेत्रों को लेकर, जो टांडा में ये एक बेहतर तरीके से एक माहौल बना है, लोगों का बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो रहा है। तो आज हम बात करने चल रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे पीछे क्या लिखा हुआ है, मिशन कोचिंग क्लासेस है, जिसके संचालक रहे हैं। लेकिन जब से इनको नौकरी मिली है 69,000 में, तब से इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है और पूरे तरीके से अब गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं। तो हम इनसे बात करने चाहिए, इनके लिए तमाम तरह की उपलब्धियाँ एक साथ आई। जब उपलब्धियाँ आनी शुरू हुई तो इनका नेट नहीं हो रहा, तो जब ये शिक्षक बने तो नेट भी हो गया। तो तमाम तरह की उपलब्धि, फिर इन्होंने क्या लेते हैं कि एमएड भी किया, वहाँ से इन्होंने कैसे मनोविज्ञान में तमाम तरह के शोध भी किए। तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको सर बाज़िन टांडा यूट्यूब की चैनल की तरफ से आपको बधाई हो, नेट की बधाई हो, और फिर आपको कि प्राइमरी में हुआ उसकी बधाई हो, और फिर उसके बाद आपने कि मनोविज्ञान पे आपका अनुसंधान भी किया, तमाम उसकी भी बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अखिलेश सोनकर, मिशन कोचिंग क्लासेस का संचालक मैं था। वर्तमान समय में मैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सेलेक्ट हुआ हूं और सुल्तानपुर में इस समय मैं तैनात हूं। सर आपको बहुत धन्यवाद कि आपने समय देकर मुझसे मिलने का प्रयास किया, और मैं चाह भी रहा था कि मेरी चर्चा आपसे हो, ताकि ये सारी सफलताओं का जो राज है या रास्ता है वो अन्य सभी अभ्यर्थियों तक पहुँच सके जो इसके लिए उत्सुक हैं। आप हमेशा के शिक्षा क्षेत्र से लगे हुए हैं। आपने आलोक सर के साथ भी पढ़ाया है, फिर सौभाग्य मिला कि हम भी आपके साथ पढ़ा रहे हैं। तो आप बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो भी बेहतर तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें? सर मैं 2013 बैच का TNPG टांडा डिग्री कॉलेज से बीएड किया हूं, और मैं बीएड करने के दरमियान ही शैक्षणिक प्रक्रिया से जुड़ गया। चूँकि मेरा मनोविज्ञान से एक विशेष लगाव था, और मनोवैज्ञानिक स्तर पर मैं छात्रों की मनोदशा का आकलन करने के बाद एक विशेष तरीके से उनको पढ़ाने का प्रयास करता रहा, और पढ़ाने के दरमियान ही मैंने बहुत सारी अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को भी प्राप्त किया। मैंने बीएड किया, बीएड के बाद एमएड किया, एमएड के बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, और इसी सिलेक्शन के दरमियान शिक्षा शास्त्र विषय से मैंने UGC नेट को भी प्राप्त किया। इस पढ़ाने के दरमियान सर बहुत सारी उपलब्धियों को मैंने प्राप्त किया, और मैं बहुत सारे छात्रों को अपने पढ़ाने के हिसाब से, पढ़ने के आधार पर उनको आगे बढ़ने का रास्ता भी बताता रहा, ताकि जो सफलता मुझे मिली है वो सफलता उन छात्रों को भी प्राप्त हो सके। सर जैसा कि आपने कहा कि एक परसेप्शन बना हुआ है टांडा में, कुछ लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है या वो पैदा कर रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी कैंपस से पढ़े हुए हैं या उसे किसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, जैसा कि आपने कहा कि हमने बीएड जो किया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ब्रांच है जो कहते हैं TNPG टांडा है, तो यहाँ के बच्चे पढ़े हुए आगे नहीं बढ़ते हैं। इस जो नया एक नेगेटिव परसेप्शन आ रहा है कि लोहिया के बच्चों को, छात्रों को एक बेहतर मतलब कि इनको नॉलेज नहीं होती है जिस तरीके की मतलब कि BHU की होती है, जामिया की होती है, EMU की है। इस कंटेस्ट में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लेकर? सर इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी संस्था खराब नहीं होती, ना तो उस संस्था में पढ़ाने वाले अध्यापक खराब होते हैं। बस छात्रों की एक अपनी मनोदशा होती है, जिस संगत जिस परिवेश में वो रहते हैं वैसी धारणा उनकी स्वयं की बन जाती है, और इसका जीता जागता नमूना मैं आपके सामने हूँ। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से ही अपनी पूरी शिक्षा को प्राप्त किया है। BA किया, बीएड किया, एमएड किया, सारी डिग्री मैंने यहीं से लिया है, और आपके सामने मैं बैठा हूँ। मैं सफल छात्र रहा हूँ। हमने परिश्रम किया, समय के साथ जैसा चाहिए वैसा हमने मेहनत से पढ़ाई की, और सफलता हमें ज़रूर मिली। तो किसी भी प्रकार की कोई यूनिवर्सिटी में कोई कमी नहीं है। राम मनोहर लोहिया हमारे पास है। हम कम पैसे में और अधिक से अधिक चीज़ों को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हम दूर के यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वही चीज़ हमें महंगी मिलेगी, घर परिवार से दूर होना पड़ेगा, जबकि अपने परिवेश में रहकर ही अधिक मेहनत के द्वारा हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से राम मनोहर लोहिया के लिए जो भी भ्रांतियां मन में हैं, मेरी समझ से वो गलत हैं। सफलता कहीं से भी मिल सकती है। तो आपने देखा कि जो एक परसेप्शन बन रहा था लोगों में कि लोहिया के लोग छात्र एक अच्छे एकेडमिक नहीं हो सकते हैं, वो उसके पूरे तरीके से ये उसके बरअक्स हैं, उसी के उल्टे हैं। आपको तमाम तरह के इनको सीखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि है कि जब इन्होंने नेट बीट किया है तो उसमें BHU के भी लड़के होंगे या अलीगढ़ EMU के लड़के होंगे
होंगे, जामिया के होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, सभी को बीट किया है, सभी के समानांतर अपने आप को रखा है। तो इस तरीके से आप किसी भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने आप में एक वर्चस्व के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। किस वर्चस्व से बात कर रहे हैं हमने? शिक्षा के क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर रहा है। तो सभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लोग, जितने लोग भी पढ़े हुए हैं, सभी लोग, किसी से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेहतर स्टूडेंट, एक तालिबे इल्म हैं, तो किसी से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक्स। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। वो कहता है फिर मिलता हूँ एक नए सेगमेंट के साथ। नमस्कार।